हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जाम सेक्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो हमें बोला कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 सी एंड डी पार्ट में दिया हुआ है। फिर इसने आगे बोला कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करता है एक्स एक्सिस के, यानी उसके दोनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है 3,0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका आंसर होगा सी पार्ट 3,0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5, 7 एंड 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। तो ये बेसिकली आपका हिरॉन्स फार्मूला से होगा। हिरॉन्स फार्मूला में पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इसका, एंड देन यू वुड फाइंड द एरिया। तो इसमें सेमी पेरीमीटर आपका 10 आ गया। उसके बाद हिरॉन्स फार्मूला लगाया आपने। हिरॉन्स फार्मूला क्या होता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर एंड ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपका एंड में आंसर 10√3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। सो द आंसर वुड बी 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 20 देन एंगल ए ओ सी इक्वल्स। तो हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है विच इज़ 20 डिग्री, एंड हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो इसमें बेसिकली आपकी एक थ्योरम लगेगी जो कहती है द एंगल मेड बाय द आर्क और कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल मेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो जो सेंटर पे एंगल बना है यानी ए ओ सी वो डबल हो जाएगा जो इसके सर्कमफेरेंस पे एंगल बना है, that is 20. So this would be 20 into 2, 40 degree. 40 would be the answer. अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। सो एंगल ए ओ सी वुड बी 40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी E and F be the mid points of diagonals AC and BD respectively, then EF equals। तो हमें बोला कि इन डायगनल्स AC और BD के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है E और F। तो हमें बताना है कि EF कितना होगा। सो द आंसर वुड बी सी पार्ट। ये आपको कंस्ट्रक्शन सॉल्व होगा। हेयर इज द सॉल्यूशन। आप यहाँ से अपने सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो हमें पता है अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो इट वुड बी P माइनस क्यू प्लस Q माइनस R प्लस R माइनस P। तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड दिस वुड बी x की पावर 0। आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा D1 बिकॉज येस मैंने आपको बताया पावर जो है ऐड हो जाएगी, x की पावर 0 आ जाएगी एंड एनी नंबर एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इक्वल्स 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आगे देखते हैं, दिस वुड बी 1। D, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड A B B C एंड C A ऑफ ट्राइंगल A B C। हमें ये इसके जो है मिड पॉइंट्स दे दिए हैं। B C का मिड पॉइंट E, A C का मिड पॉइंट F एंड A B का मिड पॉइंट हमें D गिवन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल A B C इज 16 देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल D E F वुड बी। तो इसके अंदर आपकी मिड पॉइंट थ्योरम यूज होनी है। आंसर वुड बी 8 सेंटीमीटर यूजिंग रिलेशन पेरीमीटर ट्राइंगल DEF इक्वल्स हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC। तो 16 का हाफ अगर हम करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। आंसर वुड बी 8। x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली आपको ये 4 ऑप्शंस में लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इसमें सब में आपको x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -1 पुट करके देखनी है एंड यू वुड गेट योर आंसर। So the answer would be to the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा P पार्ट x प्लस 2y इक्वल 0 बिकॉज जब आप इसमें x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे देन यू वुड गेट इट एज 0। क्वेश्चन नंबर 8। इफ x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस देन a इक्वल्स। तो इसमें आपको x माइनस 3 को इक्वेट करना है 0 के। x माइनस 3 इक्वल 0 तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब आप 3 को इस लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे एंड इस पूरी इक्वेशन को आप जो है 0 के इक्वल पुट करेंगे देन यू वुड गेट योर आंसर फॉर a।
सो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी -2. ऐसे किया हुआ है, यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइड बाई 3/5 इज. तो 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √5 इंटू √3 डिवाइड बाई 3/5. √5 से √5 कैंसिल, सो इट वुड बी, एंड 3 5s are 15. So 5/3 would be the answer. 5/3 is the answer. Next question, question number 10. ABCD is a parallelogram. If it is produced to E such that ED bisect BC at O, then which of the following is correct? क्वेश्चन नंबर 10. ऐसी आपकी कुछ फिगर बन जाएगी. ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसे हमने E पे प्रोड्यूस किया है, तो दिस वुड बी द फिगर. इसका करेक्ट आंसर होगा AB equals BE. This is the whole solution for this question. AB equals BE. An irrational number between these two numbers is. तो हमें बताना है इनके बीच का एक irrational number क्या होगा. Solution would be part A. Because irrational number between A and B is the integer given by √AB. So irrational number between 1/7 and 2/7 is √1/7 into √2/7. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x and y कैन बी सेटिस्फाइड व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2. सो हमें बताना है कितनी लीनियर इक्वेशन हम इससे सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो आंसर वुड बी ए पार्ट, इन्फिनिटली मैनी. Question number 12, answer would be A, because there are many linear equations in x and y that can be satisfied with x equal 1 and y equals 2. For example, these all linear equations can be satisfied with it. आगे देखते हैं. In figure, if OP is parallel to RS, OP is parallel to RS and हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, देन हमें बताना है PQR कितना होगा. दिस एंगल हमें बताना है. तो मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है. यहाँ पे मैंने 2 लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ की हैं. ओके, सो अब हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं. बेसिकली अगर हमें ये वाला एंगल 130 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 130 हो जाएगा. ये हमें 110 दिया हुआ है, तो ये पूरा हमारा 110 हो जाएगा. एंड ये वाला इतना, सॉरी ये 130 नहीं होगा, इट वुड बी 50 डिग्री बाय लीनियर पेयर. बिकॉज सॉरी लीनियर पेयर नहीं, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, सो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा. एंड 180 माइनस 130 वुड बी 50. एंड इन द सेम वे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, विच वुड बी 70 डिग्री. और हमें जब ये दोनों एंगल्स आ गए, तो हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे 70 + 50 + x करके, विच वुड बी इक्वल टू 180, बिकॉज दीज ऑल 3 एंगल्स लाई इन द सेम प्लेन. सो एंड में हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. D part would be the answer. After rationalizing the denominator, we get the denominator as. तो इसे बेसिकली आपको रेशनलाइज करना है. इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 2√2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 2√2. इससे आप डिवाइड करके इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके. सो द आंसर वुड बी सी पार्ट आफ्टर रेशनलाइजिंग. ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है. अगर आपको डाउट है तो आप ये सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं. उसके बाद हमें इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ हमें गिवन है, सेंटर है सर्कल का. एंड कॉर्ड्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई. ये 2 कॉर्ड्स हैं जो ई पे इंटरसेक्ट करते हैं. इफ़ ए ई बी इक्वल्स 110, हमें ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है, और हमें ए डी बी निकालना है. तो ए डी बी निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल निकालना है. तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बेसिकली ये 70 डिग्री आ जाएगा. अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, तो हमें एक एंगल 70 गिवन है, एक एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है. तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस एंगल वुड बी 70 + 30 100, और 180 माइनस 100 वुड बी 80 डिग्री. अब ये 80 डिग्री है, तो ये वाला भी 80 डिग्री होगा. कैसे? बिकॉज हमने पढ़ा था एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड आर इक्वल. तो ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं. दिस 2 वुड बी 80 डिग्री. आंसर वुड बी ए पार्ट 80 डिग्री.
आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन, मैंने आपको समझा भी दिया है. Then x coordinate is also known as abscissa. Very easy question. Question number 17. If this is solution of this, then the value of m is. हमें ये solution दे दिया है इसका, तो हम इसमें x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 पुट करेंगे एंड देन यहाँ से हम easily m की वैल्यू निकाल सकते हैं. m की वैल्यू आ जाएगी 3. Here is the solution. द वैल्यू ऑफ दिस इज़, तो हमें ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन पूरा ये हो जाएगा. इसके अंदर हमने हमारी एक आइडेंटिटी लगाई है जो x³ + y³ + z³ = 3xyz इफ़ x + y + z = 0. तो हमने चेक किया कि इसमें x + y + z इन जो 3 की वैल्यू है वो 0 आ रही है. हमने x इसे माना है, y इसे माना है एंड z इसे माना है. इनकी वैल्यू 0 आ रही है. तो इसीलिए इस पूरे का आंसर हो जाएगा 3 × x × y × z. और आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू वुड गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए हुए हैं. इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल देन एंगल ABC = 90 डिग्री. और हमें रीजन दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल. तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. और ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास ट्राइंगल पैरेललोग्राम गिवन है, हमें पता है पैरेललोग्राम के एंगल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं. ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो हमें कौन सा एंगल दिया हुआ था, वी वर गिवन एंगल ABC 90 डिग्री हो जाएगा. यस, तो अगर मैंने इसको ABCD बोला तो एंगल ABC वुड बी 90 डिग्री. तो रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा है कि जस्ट अ सेकंड, दिस वॉन्ट बी 90 डिग्री. रेक्टेंगल में हमें क्या पढ़ा है कि एनी पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री वुड बी अ रेक्टेंगल. सो दिस एंगल वुड बी अ 90 डिग्री एंड इस वजह से ये रेक्टेंगल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. असर्शन हमें गिवन है 2 + √6 इज अ इर्रेशनल नंबर. तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा बिकॉज द सम ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर. एंड ये हमें रीजन गिवन है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर. सो द आंसर वुड बी ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 21. इफ AC = XD, हमें AC और XD इक्वल दिए हुए हैं. C is the midpoint of AB, D is the midpoint of XY. Using Euclid's axiom, show that AB = XY. तो हमें AB और XY को इक्वल दिखाना है और हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि C जो है इनका मिड पॉइंट है. AC और XD हमें इक्वल गिवन है. सो ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बिकॉज AB = AC प्लस हमें यहाँ पे गिवन है AB = AC + BD = AC + AC = 2AC. सिंस C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ABC, हमें AB का मिड पॉइंट गिवन है इसलिए. और ऐसे ही हमने इसे 2XD के इक्वल लिख दिया बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY. AC और XD गिवन है. फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट AB = XY. और हमें इसमें मेंशन करना होगा यूक्लिड का हमने कौन सा एक्सियम यूज़ किया है. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22. इफ़ AC = BD, प्रूव दैट AB = CD. हमें AC और BD इक्वल दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है AC और BD इक्वल है. तो AC = BD हमें गिवन है. अगर मैं दोनों में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि इक्वल्स में से मैं कुछ इक्वल सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो द रिजल्ट वुड बी इक्वल. ये मैं एक्सियम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे यूक्लिड का. सो दिस वुड बी AC - BC = BD - BC. दिस वुड गिव मी AB = CD. और यही मुझे प्रूव करना था जो मैं कर चुकी हूँ. आप यहाँ से पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. दिस वुड बी द सॉल्यूशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स.
क्वेश्चन नंबर 23, नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाए। तो हमें बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेंगे। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इट वुड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पे एक्स जो है हमारा नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, सो दिस वुड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं तो दिस वुड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दिस वुड लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमें x की वैल्यू ये गिवन है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो चलो गिवन ही है, अब 1/x की वैल्यू पहले हम निकालेंगे और 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि 1/x की वैल्यू के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 + 2√2 और उसके बाद हम इसे रेशनलाइज करेंगे 3 - 2√2, 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करके। और जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके इसे, तो हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके 3 - 2√2 आ गया एंड देन हमने इसमें सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड एंड में हमें आंसर मिल गया 34। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि दिस होल, और में क्वेश्चन गिवन है बाय द वे, ये हमें ये प्रूव करना है कि दिस होल इज इक्वल टू 1 ओनली। तो हमें ये कैसे करना होगा, हम इन सब को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद इन्हें रेशनलाइज करने के बाद जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। यू कैन सी द सोल्यूशन है। हमने सबको रेशनलाइज किया है इन वेरियस स्टेप्स एंड एंड में हमें आंसर 1 मिल गया विच वॉज द RHS। उसके बाद द रेडियाई ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो दिस 2:1 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल। हमें वॉल्यूम इक्वल दी हुई है एंड रेडियाई का रेशियो हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, हमें उनके हाइट्स का रेशियो निकालना है। तो हमें रेशियो गिवन है 2:1। हमने बोला कि R1 और R2 अलग अलग कोन्स के रेडियाई हो जाएंगे एंड H1 H2 रिस्पेक्टिव हाइट हो जाएगी। तो हमें बोला रेडियस का रेशियो 2:1 है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। यहाँ से जब हमने इन्हें डिवाइड में रखा तो 1/3 पाई R स्क्वायर, 1/3 पाई कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 का स्क्वायर इंटू H2। हमें इनका रेशियो दिया हुआ था तो हमने वो रेशियो रख दिया पहले 2/1 का स्क्वायर। उसके बाद ये 4H1 डिवाइड बाय H2 इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ गया जब हमने इसे आगे सिंप्लीफाई किया। उसके बाद और में हमें क्वेश्चन गिवन है अ होलो स्फेरिकल शीट इज made up of metal density this if it internal and external radii are 8 and 9 centimeter respectively, find the weight of the shell। तो ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन आपको पूरा यहाँ पे गिवन है। यू कैन मैच योर आंसर फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी, लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपने लोकेशन सीखी होगी कैसे करते हैं। दिस वुड बी द आंसर। हमने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ की, उसे एक्सटेंड किया, उसके बाद हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक आर्क लगाई एंड दिस पॉइंट वुड बी OB लेंथ वुड बी द √10। और अगर हम इसे लाइन पे डिपिक्ट करना है तो हमने यहाँ से एक आर्क लगा दी। उसके बाद अ रैंडम सर्वे ऑफ, हमें यहाँ पे ये एज दी हुई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए और हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है ऊपर वाले डाटा को रिप्रेजेंट करते हुए। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एज गिवन थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन थे, हमने विड्थ निकाल ली और उसके बाद हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल ली। सो आप यहाँ से देख सकते हैं अपना आंसर। दिस वुड बी द होल हिस्टोग्राम जो हमने बनाया है। इसमें आप स्केल का ध्यान रखिएगा, आपको स्केल लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें गिवन है इन फिगर x एंड y आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। हमें बोला AD का मिड पॉइंट x है और BC का मिड पॉइंट y है ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। BX एंड DY इंटरसेक्ट AC एट P एंड Q, शो दैट AP इक्वल PQ इक्वल QC। हमें इन तीनों को आपस में इक्वल शो करना है।
तो बेसिकली इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज़ करेंगे एंड उससे ये पूरा जो है ये हमारा इक्वल प्रूव हो जाएगा। बिकॉज हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को अगर देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल को, तो यहाँ पे हमें x जो है मिड पॉइंट गिवन है। सो हेयर p वुड बी द मिड पॉइंट एंड उसके बाद हम आएंगे इस वाले ट्राइंगल में, हमें यहाँ पे y मिड पॉइंट गिवन है, q मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, नॉट मिड पॉइंट थ्योरम। एंड उसके बाद हम जो है इन तीनों को इजीली इक्वल प्रूव कर पाएंगे। यू कैन सी द सॉल्यूशन आउट हेयर। AD और BC इक्वल हो जाएंगे तो DX और BY भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ AD इक्वल्स हाफ ऑफ BC। DX और BY पैरेलल है, हमें बोला यस AD और BC हमारे पास पैरेलल गिवन थे, तो DX और BY भी पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो हमने पहले प्रूव किया कि XBYD एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद हम PX और QD को पैरेलल बोल सकते हैं। अब फ्रॉम AP और P को हमने इक्वल बोला फ्रॉम ट्राइंगल AQD वेयर X इज द मिड पॉइंट। मैंने आपको बताया था X मिड पॉइंट था, तो वो जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि हम जो पैरेललोग्राम XBYD था उसे हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। एंड सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल CQ इक्वल्स PQ, इसे मैंने 2 बोला, और AP इक्वल्स PQ इक्वल्स CQ फ्रॉम 1 and 2, मैं इसे इजीली बोल सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8 विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो जब हमें x एक्सिस पे पॉइंट दिखाना है तो हम y कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे, और जब हमें y कोऑर्डिनेट पे दिखाना है तो हम x कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन x y = 0 एंड ऑन y एक्सिस x = 0। तो हम जब इन्हें पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। 0,8,0 एंड 0,4 वुड बी द डिजायर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 750 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाना आपको आता है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बहुत सिंपल होता है। अब अपना आंसर यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे करके आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। स्टेप्स भी आपको दिए हुए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन स्टेप्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद और में देख लेते हैं, हमें और में क्या क्वेश्चन गिवन है। रीड द बार ग्राफ गिवन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है और हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। दिस वुड बी द आंसर। उसके बाद हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 31, इफ बोथ x - 1 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस शो दैट p इक्वल्स r। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पहले x - 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसमें x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास, x = 2। ऐसे यहाँ से x = 1/2 आ जाएगी। हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके इस हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, हमें AB और CD पैरेलल गिवन है। हमें कुछ एंगल्स गिवन है, ये वाला और ये वाला एंगल गिवन है, और हमें रिफ्लेक्स एंगल BOD की वैल्यू निकालनी है। BOD ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये वाला एंगल मिल गया तो हम 360 में से एंगल BOD को माइनस करके रिफ्लेक्स एंगल BOD निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने जो है कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि CD के पैरेलल है। अब CD AB के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जिसे मैं बोल देती हूँ EF, तो EF AB के भी पैरेलल हो जाएगी। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल 40 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही ये वाला एंगल 35 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 75 डिग्री का हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल BOD हमें निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल BOD की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 75 डिग्री।
So 285 would be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और में हमें गिवन है ए बी सी डी पैरेलल है, प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स 180 डिग्री। ए बी सी डी पैरेलल गिवन है, हमें प्रूव करना है पी क्यू और आर का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम सिंपली से एक कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं ई एफ, जो कि पैरेलल है ए बी के, ये ए बी की पैरेलल है तो सी डी के पैरेलल भी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि पी और क्यू इतने एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ऐसे 180 माइनस आर और इतने एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हेयर इज द होल सॉल्यूशन। और एंड में हमें ये मिल गया पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स 180 डिग्री, एंगल ए ई एफ इक्वल्स पी। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? और आगे भी दिया हुआ है हमें assume the extra length of material that would be required for stitching margins and waist is approximately 20 centimeter. So NCERT का क्वेश्चन है ये आपका। This would be the solution. सबसे पहले हमने जो है हाइट निकाल ली। हमें पता है लेटेंट हाइट अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अंडर रूट करके हम स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई √100 विच वुड बी 10 मीटर। उसके बाद हमने सी एस से निकाल लिया। सी एस से ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो उसमें हमने आर की और एल की वैल्यू पुट करके सी एस से निकाल लिया, and the end answer would be 63 meter. Question number 34. The length of the sides of triangle are in the ratio this and the perimeter is 144 centimeter. Find the area of triangle and the height corresponding to the longest side. तो हम इन्हें जो हमें रेशियो दिया हुआ है 3x + 4x + 5x इक्वल्स 144 कर देंगे, क्योंकि हमें पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हम इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो हमारे पास हम इजीली उससे साइड्स निकाल लेंगे। x की वैल्यू को 3x, 4x और 5x में पुट करके जो हमारे पास साइड आ जाएंगी तो हम इसमें लगाएंगे हेरॉन्स फार्मूला, विच इज़ √s × s - a × s - b × s - c। और इसमें s की वैल्यू क्या होगी, s सेमी पेरीमीटर होता है तो 144 / 2 विच वुड बी 72। सेमी पेरीमीटर 72 आ जाएगा। तो हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करके हम ये निकाल लेंगे। और लॉन्गेस्ट साइड की कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ½ × बेस × हाइट, क्योंकि ये भी ट्राइंगल का फार्मूला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड वुड बी 28.8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। तो इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हेयर। ये पूरी इसकी फैक्टराइजेशन गिवन है। अब अपना आंसर देख सकते हैं यहाँ से। सेक्शन ई पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आप इसे रीड करके इन क्वेश्चन का आंसर इसलिए निकाल सकते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन फाउंड बाय रीता एंड वीना। सो रीता ने ये इक्वेशन फॉर्म की थी एंड वीना ने ये वाली इक्वेशन फॉर्म की थी। What was the equation formed by वीना। तो वीना ने कौन सी फॉर्म की थी, 2x + 3y = 120। 2x + 3y = 120। विच नंबर डिड पीटर थिंक। तो पीटर ने कौन सा नंबर थिंक किया था, सोचा था। सो हेयर इज द आंसर। उसने जो है 30 सोचा था। उसके बाद विच नंबर डिड कैल्विन थिंक। तो हम बताने कैल्विन ने कौन से नंबर सोचा था, तो ये आंसर हो जाएगा। और कैल्विन ने 40 सोचा था। अ चिल्ड्रंस पार्क इज इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें ये दोनों साइड्स हमें इक्वल दी हुई हैं। साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
और हमें क्यू टी इक्वल्स आर एस दिया हुआ है। विच रूल इज अप्लाई टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पी क्यू एस एंड पी आर टी? पी क्यू एस एंड पी आर टी, इन दोनों को इक्वल करने में कौन सा रूल हमने लगाया है? तो हमें एक साइड तो गिवन ही है, एक हमने एंगल देख लिया था। उसके बाद अगर हमें ये पूरी साइड क्यू टी और आर एस ये पूरी इक्वल दी हुई है, तो अगर हम इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास क्यू एस इक्वल्स आर टी आ जाएगा। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? साइड पी क्यू, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो पी क्यू इक्वल्स पी आर, उसके बाद क्यू एस इक्वल्स टी आर, हमने अभी ये निकाल ही लिया था। एंड हम बोल सकते हैं एंगल क्यू इक्वल्स एंगल आर। तो बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी एस टी। पी एस टी किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा? तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि पी क्यू एस और पी आर टी कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं बाय एस ए एस, ये जो है हो गया एंड इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ पी क्यू इक्वल 6 क्यू आर इक्वल 7 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। हमें पी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 दी हुई है, क्यू आर की वैल्यू हमें यहाँ पे 7 दी हुई है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। तो आप यहाँ से आपका पेरीमीटर निकाल सकते हैं 6 + 6 + 7 विच वुड बी 19। इसमें और वाला पार्ट देखते हैं। इफ़ क्यू पी आर 80 है तो फाइंड हमें करना है पी क्यू आर। हमें यहाँ पे क्यू पी आर 80 गिवन है। अगर हम इसे थोड़ा सा क्लीन करते हैं, हमें यहाँ पे क्यू पी आर ये वाला एंगल हमें 80 गिवन है और हमें पी क्यू आर फाइंड करना है। पी क्यू आर ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगर मैंने इसे x बोला तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा और मैं इसमें 2x + 80 = 180 एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती हूँ। सो इट वुड बी 2x = 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, रोहन ड्रॉज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm with the use of a compass and scale. He draws two chords AB and CD in such a way that the perpendicular distance from the center of AB and CD are 6 and 8 cm respectively. ये हमें 6 दिया हुआ है, ये हमें 8 दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से जो लिया हुआ है। Now he has some doubts. Show that the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. हमें ये यहाँ पे शो करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम इसमें कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। अगर मैं ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो इसमें हमारे पास ओ बी और ओ ए रेडियस हो जाएगा। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन ही है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर गिवन है और ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी। तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी। सो हम यहाँ से लिख पाएंगे कि ए पी और पी बी इक्वल आ गए हैं। तो यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी? हमें यहाँ पे सी डी की लेंथ निकालनी है। सो आपको यहाँ पे सी डी की लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने बेसिकली ट्राइंगल सी ओ क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहाँ पे। यस, सो इन ट्राइंगल सी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। सो सी क्यू की वैल्यू हमारे पास, अब हमारे पास इतने की वैल्यू 6 आ गई। ये इसका जो है डबल होगा बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर ये 6 है तो हमारे पास क्यू डी भी 6 होगा। 6 + 6 = 12। सो द आंसर वुड बी 12। एंड हमें गिवन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। हम सिमिलर वे से ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं एंड ए बी की लेंथ हमारे पास 16 आ जाएगी। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स गिवन है, नॉन लीनियर यानी वो जो है एक लाइन में लाए नहीं करते हैं,
नॉन कोलिनियर है, यस, तो दे वॉन्ट लाई इन अ सिंगल लाइन। तो हमें 3 कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तो हमें बताना है इन 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा केवल एक सर्कल होगा जो इन 3 कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ हो सकता है, एक के अलावा हम और ज़्यादा सर्कल इनसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो दिस वुड बी द आंसर। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, and we will meet you in the next video. Till then, bye bye and take care. Thanks for watching.